क्या विकास हुआ कि विनाश हुआ? क्या विकास हुआ है? विनाश हुआ और क्या विकास हुआ बताइए? अमेठी जेल की टेस्ट बड़ी है, संजय गांधी अस्पताल है, सुन लीजिए। ये जेल है किसकी देन है? श्री माननीय श्री सांसद महोदय जी की देन है। इसके सालों में एयरपोर्ट नहीं बेचा गया, 5 साल में 10 साल में बेच दिया गया। हाँ, ये तो सही काम किया है इन्होंने। हाँ, ये तो अच्छा काम है इसका। और क्या बिक नहीं गया है? कोई चीज संस्था प्राइवेट और सरकारी हुआ है? बताइए, कोई सरकारी संस्था इन्होंने दिया है? जितनी फैक्ट्रियाँ थी सारी बंद करा दिया, मेगा फूड बंद करा दिया, IIT बंद करा दिया। सब यहाँ कहाँ है? जो विकास हुआ था वो सब चला गया। ये खाली संजय गांधी की देन है, कांग्रेस की देन है, जो यहाँ चाय पी के बैठ रहे हैं हम लोग। अमेठी की जनता जागरूक अब हो चुकी है, वैसे राहुल गांधी का सपोर्ट करना चाहिए। उसके पहले भी सरकार थी, उसके पहले कोई भी कांड होता था सीधे मीडिया पे दिखाया जाता था। आज क्या है? कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। आज केवल यही दिखाया जा रहा है कि इतने मकान बनने हैं। सब देखिए, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कागज में जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हो रहा है। सब कुछ आपने देखा नहीं था उस समय काउंटिंग के समय क्या कहते हैं, वीडियो तमाम वायरल हुई थी, ईवीएम जो है शिफ्ट हो रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में बात करूं तो अमेठी की, अमेठी जहां जब भी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव आता है तब चर्चा का विषय बन जाती है। इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है कि अमेठी से राहुल गांधी या स्मृति ईरानी। लेकिन मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि चाय की दुकान पे ही सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं, और अमेठी के उसी चाय की दुकान पे आ चुके हैं कुछ लोग हैं। शाम का वक्त है और बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 से 24 में अमेठी से सांसद कौन 2024 में? राहुल गांधी। राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल। राहुल गांधी की दूर पता नहीं, अरे दिख ही नहीं रहे राहुल गांधी। ये आप लोगों की बातें हैं। अमेठी का नाम लेने में कतियार है राहुल गांधी। सवाल ही नहीं पैदा होता है। न्याय यात्रा के जरिए भी वो पिछले महीने आए थे। अमेठी का एक बार जिक्र नहीं किया, जहां से लगातार 3 बार सांसद रहे 15 साल। अमेठी का नाम लिया कि अमेठी से मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। गलत बातें हैं, बिल्कुल नाम लिया है उन्होंने, बिल्कुल नाम लिया है। अमेठी से वो दूर हो ही नहीं सकते हैं। आप कैसी बात करते हैं? तो क्यों चुनाव हार गए 19 के? अब वो चुनाव हारे नहीं है, चुनाव हराए गए हैं। हाँ। आपने देखा नहीं था उस समय काउंटिंग के समय क्या कहते हैं, वीडियो तमाम वायरल हुई थी, ईवीएम जो है शिफ्ट हो रही थी। अरे 1-2 वोटों का बात नहीं था चाचा जी, 55,000 वोटों की बात थी। 55,000 कुछ भी हो, हर चीज सेट है। हाँ, हर चीज की सेटिंग, हर चीज की सेटिंग है। मतलब अगर विपक्ष की सरकार बन जाए तो सेट नहीं है, अगर पक्ष की सरकार बन जाए, सत्ता पक्ष की, तो सब खेला हो रहा है। ये खेल जो है वो विधानसभा में होता है। हाँ, सेंट्रल में ये खेल होता है कि ताकि लोग इस भ्रम में बने रहे कि हाँ जो है वो ईवीएम सही है। सही है। हाँ। अमेरिका तक की रिपोर्ट है, ईवीएम पर उसने उंगली उठाई। आप उसको सही मानते हैं? क्यों ईवीएम पे इतनी बड़ी जिद है? सवाल इस बात का है, ईवीएम पे क्यों इतनी बड़ी जिद है? वो चाहे चुनाव आयोग की हो, चाहे सरकार की हो, किसी की भी हो, क्यों जिद है? जब पब्लिक मांग कर रही है कि ईवीएम को हटाइए, तो दिक्कत क्या है इसमें? सवाल इस बात का है। हाँ। तो सर्वोच्च न्यायालय का या राष्ट्रपति का वो मामला है कि कौन ये जनता का मामला है भैया, ये जनता का मामला है। वोट जनता देती है, जनता जो है वो पीएम और क्या कहते हैं चुनती है। तो ये सवाल जनता का है। हाँ। किसानों की बात अक्सर लगातार प्रधानमंत्री करते हैं। अमेठी के मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी। किसानों की बात सिर्फ जो है वो मीडिया में और क्या कहते हैं भाषणबाजी में होती है। किसान की क्या बात होती है? 700 से ज्यादा किसान मर गए दिल्ली में। अरे सम्मान निधि की बात करते हैं यार, वही बात करते हो। सम्मान निधि क्या है? ये सम्मान निधि है कि अपमान निधि है? बताइए। 200-225 रुपए में यूरिया मिलती थी, आज कितने में मिल रही है? डीएपी कितने में मिलती थी, कितने में मिल रही है? ये सम्मान निधि है 2000 रुपए। उससे उसके बीज का लागत आ जाता है कि उसकी खाद का, कि उसके दवा का क्या आता है? क्या है सम्मान निधि? ये सब किसान किसके साथ जाएगा 2024 में? किसान है वो अपनी बातें सोच रहा है, वो जहां जाएगा वो सही जगह जाएगा। हाँ। अरे मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। वो 400 पार उनका फिक्स आंकड़ा है, वो अपने को बता रहे हैं। उन्होंने बता नहीं दिया। उनके एक सांसद ने जो है वो खोला कि 400 पार हम इस वजह से चाहते हैं कि ताकि हम संविधान को बदल सकें। संविधान को बदल सके? कहीं नहीं बात। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बड़ी बात यही लोग बोल रहे हैं, हम आप क्या बोलेंगे? बड़ी बात तो यही लोग बोल रहे हैं। सरकार से? हाँ, बिल्कुल सरकार से नाराजगी है। मौजूदा सांसद से कहीं नाराजगी तो रही है? अब क्या कहा जा सकता है? उसी में सभी हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे सभी हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसमें कोई अतिरिक्त थोड़ी ना है।
लोगों की समस्याएं सुनती हैं, जन संवाद देखिए, समस्याएं सुनने से समस्या का निदान नहीं होता है। समस्या का निदान समस्या के निदान करने से होता है। सुनने से तो आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, क्या रिजल्ट निकलता है इसका? दिनेश कुमार पांडे। अमेठी से सांसद कौन 2024 में? आपकी बार राहुल गांधी। राहुल गांधी की आप चाचा जी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का दूर दूर तक पता नहीं है। नहीं पता है तो पता लग जाएगा। गांधी परिवार का कोई भी होगा वही सांसद बनेगा यहाँ। राहुल गांधी डर गए हैं कि अमेठी से घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। डर नहीं गए हैं। हाँ, वायनाड से वो लड़ रहे हैं, दोनों सीट नहीं लड़ सकते, एक तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब की बार वरुण गांधी जी आएंगे बस। वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी, उनकी माता जी सुल्तानपुर से प्रत्याशी हैं, आप कह रहे हैं वरुण गांधी आएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया बहुत, कितने आदमी है, मियाँ अलग लगती है, बीबी अलग लगती है, सब कुछ हो रहा है। ऐसा क्या है? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो है। और विकास की बात है, कौन सा विकास अमेठी में हुआ बताइए आप? स्मृति ईरानी बाईपास की बात करती हूँ। बाईपास हम कह रहे हैं, 5 साल सांसद रही हैं, 5 साल में बाईपास वही बन गया, वही बहुत है विकास। हाँ, बताइए कौन सा विकास हुआ है? ये अमेठी स्टेशन का विकास किसने किया? ये अचल गवर्नमेंट ने किया। ये चल है कौन विकास? कहती हैं स्मृति ईरानी मौजूदा सांसद, जो 70 सालों में कांग्रेस पार्टी नहीं की, 5 सालों हमने काम किया। हाँ, ये सही है। 70 सालों में एयरपोर्ट नहीं बेचा गया, 5 साल में 10 साल में बेच दिया गया। हाँ, ये तो सही काम किया है इन्होंने। हाँ, ये तो अच्छा काम है इसका। और क्या दिख नहीं गया है? कोई चीज संस्था प्राइवेट और सरकारी हुआ है? बताइए, कोई सरकारी संस्था इन्होंने दिया है? जितनी फैक्ट्रियाँ थी सारी बंद करा दिया, मेगा फूड बंद करा दिया, IIT बंद करा दिया, सब यहाँ कहाँ है? जो विकास हुआ था वो सब चला गया। ये खाली संजय गांधी की देन है, कांग्रेस की देन है, जो यहाँ चाय पी के बैठ रहे हैं हम लोग। हाँ, और यहाँ किसी का है नहीं कुछ। कहती है मेडिकल कॉलेज गांधी परिवार ने नहीं दिया था, लेकिन तिलोई मेडिकल कॉलेज भी तैयार कहाँ हुआ है? सब घावा में तो है, कहीं कुछ है? 37 करोड़ की लागत से आपका विद्यालय बन गया है। अरे विद्यालय बन गया तो कोई शकिया यहाँ संजय गांधी अस्पताल उन्होंने बंद कराया, क्यों खुला? एक तो मरीज यहाँ मर रहे थे, उसके बाद यहाँ आके बंद करा दिया। सांसद महोदया कहती हैं कि 15 साल राहुल गांधी सिर्फ युवराज बन के रह गए। आते थे संजय गांधी गेस्ट हाउस रुकते थे, चले जाते हैं। अब हम जनसंवाद कर रहे हैं लोगों से। हाँ, कहाँ जनसंवाद करते हैं बताइए? किस गाँव में जनसंवाद हुआ है? हाँ, यही आपके बगल में भुसियावा है, अमेठी मुंशीगंज, कहाँ जनसंवाद हो रहा है? खाली अमेठी में हो रहा है जनसंवाद। बस लोगों की समस्या कहाँ समस्या हो रही है? कोई समस्या बताइए। हाँ, वही सम्मान हो रहा है, और कहाँ यहाँ सम्मान हो रहा है? तो क्या होगा 2024 में? 2024 में यहाँ से कांग्रेस ही आएगी। हाँ, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस रहेगी। आप हमें बार कह रहे हैं कांग्रेस आई, लेकिन प्रत्याशी का पता तो नहीं। प्रत्याशी जो भी आएगा कांग्रेस से वही जीतेगा यहाँ। बस कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश है। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम हरकृष्ण कुमार है। क्या कहना चाहेगा अमेठी से सांसद कौन 2024 में? अब यहाँ की जनता डिसाइड करेगी इस बात को कि सांसद कौन होगा। लेकिन विकास के नाम पर अगर देखा जाए तो अमेठी की जनता जागरूक अब हो चुकी है। वैसे राहुल गांधी का सपोर्ट करना चाहिए। राहुल गांधी का? जी, राहुल गांधी तो अभी है ही नहीं, दूर वायनाड चले गए। वो तो साउथ कहीं भी गए हों, उनके पार्टी का कोई न कोई तो आएगा ही लड़ने के लिए। अच्छा, 19 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हरा क्यों दी थी अमेठी जनता? हरा नहीं दी थी, जबरदस्ती हरवा दिया गया। जबरदस्ती हरवा दी थी? क्या बात कर रहे हैं आप जी? बड़ा आरोप लगा रहे हैं। खड़ी हुई है, पूछ लीजिए, जबरदस्ती हरवाया गया है। हाँ, जबरदस्ती। और क्या? अरे 55,000 की मार्जिन थी, स्मृति ईरानी जीत के आई गई। अब स्मृति विधायक न हुए राकेश सिंह विधायक, वो भी चुनाव जीत रहे थे, उनको भी भाजपा हरवा रही थी। लेकिन ये तो पूरा मीडिया वहाँ इकट्ठा हुआ, पूरा ग्राम सभा तो जाके उनको वो मिला सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र मिला, नहीं वो भी हार गए होते, सभा विधायक भी। मतलब भारतीय जनता पार्टी फ्रॉड कर रही क्या? तब और क्या हो रहा है? फ्रॉड नहीं हो रहा था और क्या हो रहा है? हाँ, 13 रुपए किलो चीनी बता रही है। 13 रुपए किलो चीनी कहीं है? अभी कोटे में मिल रही है। अमेठी की आम जनमानस से बात करते तो कहते कोटे में मिल रही है। कोटे में बताइए, किसके यहाँ कोटे में मिल रहा है 13 रुपए किलो चीनी? बताइए आप। वादा तो की थी इसमें। हाँ, तो फिर मिला। उसके पहले भी मनमोहन सिंह जब सिलेंडर महंगा था तो उनको चूड़ी भेजा था। अभी 11 रुपए है तो क्यों चूड़ी नहीं भेज रही है? अपनी सरकार है। ये सब ना बताओ, पब्लिक को भ्रमित मत करो, ठीक है। जो विकास के मुद्दे हमेशा विकास कोई नहीं हो रहा है। 2024 में राम मंदिर मुद्दा हो गया विकास के। राम मंदिर इनका है। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, ये क्या बनवा दिए हैं?
गाना चलता है जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। राम को कौन लाया? राम को सुप्रीम कोर्ट लाया कि ये लाए हैं? राम इनके बुलाए पे आएंगे कि हमारे बुलाने पे आएंगे? राम अपने आप आए हैं। मोदी जी बड़ा कोई भक्त नहीं है, कुछ नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। राम को सब अपने आप आए हैं। हाँ, राम को कोई लोगों से। और राहुल गांधी तो अब कोनो नाम निशान नहीं है, ये स्मृति नहीं है। बाबा विकास सांसद अभी तो विपक्ष में कोई है ही नहीं है। पहली बात तो कौन होगा सांसद? इसमें नहीं होंगी। स्मृति राहुल गांधी और स्मृति ईरानी हार के जाएंगे। अरे अभी कोई कैंडिडेट आए सामने आए तो पता चलेगा। पता चलेगा। हाँ, चलिए, क्या नाम है चाचा? चंद्रिका प्रसाद। क्या कहना है अमेठी के सांसद कौन? भैया अभी तो स्मृति ईरानी जी है मौजूदा, नारायण, और कोई प्रत्याशी है नहीं है। जब आएगा तो देखेंगे भैया, देखेंगे। हाँ। विकास इन 5 सालों में क्या अरे क्या विकास हुआ कि विनाश हुआ? क्या विकास हुआ है विनाश हुआ? और क्या विकास हुआ बताइए? अमेठी जेल की टेस्ट बड़ी है, संजय गांधी अस्पताल है, सुन लीजिए। ये चले किसकी देन है? माननीय श्री सांसद महोदय जी की देन है। किसकी देन है बताइए आप? कांग्रेस जी की, कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं नहीं बोल रहा हूँ राहुल गांधी की देन है। तो इनकी क्या देन है? खाली एक वो कहना को नाराज कहाँ है? हम स्वामी जी क्यों नाराज होंगे? हमारी सांसद है, मैं नाराज क्यों हूँ भाई? पूर्ण बहुमत गवर्नमेंट है, पूर्ण बहुमत के 2 बार मिनिस्टर है। यहाँ एक भी फैक्ट्री लगवा देती, रोजी रोजगार बढ़ जाता भैया, गरीब आदमी उसमें जीवन यापन करते हैं। बताओ आप, भारत सरकार के 2 बार 10 साल मिनिस्टर रही, फिर भी नहीं कार्य कराए भैया। ठीक है, महीने उनका दौरा लगता है, एक हफ्ते रुकती हैं यहाँ पे, लोगों से मिलती हैं, समस्याएं सुनती हैं। राहुल गांधी घर और गढ़ बताते थे, लेकिन पूरे देश की बात करें, खासकर अमेठी की बात करें, उनका घर नहीं है। लेकिन स्मृति ईरानी ने साबित कर दिया कि अमेठी में हमारा घर है। और 19 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने वादा किया था अमेठी वासियों से कि अमेठी के सांसद का अमेठी में घर होगा, और उनका पिछले दिनों अभी उद्घाटन हो गया घर का। अरे स्वामी जी, दौड़े से जनता का पेट, जो दौड़ा कितने भी करें, डेली करें सांसद जी, उससे जनता का पेट भरेगा, रोजगार से भरेगा। नारायण, आप रोजगार दीजिए, जनता जनार्दन है, आपको वोट देगी। लेकिन आप रोजगार ही नहीं दे रहे हैं। रोजगार को मगर आदमी ट्राई कर रहा है। 5 लाख आवास की बात कर रहे हैं कि अमेठी में आवास 5 लाख बटे। हमको तो नारायण कहीं नजर नहीं आ रहा। भगवान करे वो 10 लाख आवास दे दे, 10 करोड़ आवास दे दे। नाराज है मोदी सरकार से? किसी से नाराज हो सत्यता, मैं आपसे बात कर रहा हूँ भैया, बता रहा हूँ। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ भैया। हाँ, चलिए, क्या नाम है भैया? सौरभ अवस्थी। क्या करना चाहिए अमेठी सांसद को? राहुल गांधी राहुल गांधी जी। आप युवा हैं जी। और राहुल गांधी का भी कहीं दूर दूर तक पता नहीं है कि राहुल गांधी लड़ेंगे, इसलिए कि 2002 से 2019 तक लगातार सांसद रहे, लेकिन अब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये अमेठी के आम जनमानस कह रही है। जी। 2014 के पहले क्या कुछ था नहीं क्या यूपी में? उन्हीं का सब बनाया हुआ है। ये तो बेच रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? क्या बेच रहे हैं? सब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। आपका यहीं पे HL है, ये भी प्राइवेट हो रहा है, सब कुछ प्राइवेट हो रहा है यहाँ पे। क्या बचा? सरकारी कंपनियां कितनी रही यहाँ पे? कांग्रेस का जो कार्यकाल था जितने भी दिन का, बेरोजगारी उतनी नहीं थी जितनी अब बढ़ चुकी है। कहती है मोदी सरकार के देश को कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा लूटा। ऐसा कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा बीजेपी ने लूटा है, सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रोल का खुलासा हुआ है, सारी चीजें उभर के आ रही हैं। ऐसा नहीं वहाँ भी फ्रॉड हुआ है, सारी चीजें, उसका भी तो जवाब देना चाहिए सरकार को। आप तो दिखा रहे हैं सारी चीजें, लेकिन हमारी मेन मीडिया जो है वो कुछ नहीं दिखाती है। वो केवल एक ही चेहरा दिखाती है जो कि प्रधानमंत्री का होता है, उन्हीं से वोट आता है। बाकी राहुल गांधी ने कितनी रैली की, कब से कर रहा है, क्या कर रहा है, उसने कुछ नहीं दिखाते हैं। बाकी हर चीज नरेंद्र मोदी के बारे में दिखाई जाती है कि उनकी अच्छाई दिखाई जाती है। अरे प्रधानमंत्री दिखाएंगे क्यों नहीं? बिल्कुल, उसके पहले भी सरकार थी, उसके पहले कोई भी कांड होता था सीधे मीडिया पे दिखाया जाता था। आज क्या है? कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। आज केवल यही दिखाया जा रहा है कि इतने मकान बनने हैं। सब देखिए, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कागज में, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हो रहा है। सब कुछ कागज में दिख रहा है, जमीनी स्तर पे कोई विकास नहीं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे पहुंच गई है। आने वाले 2027 में भारत की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर की होगी। आप कह रहे हैं कुछ विकास नहीं किया मोदी सरकार ने? अब भैया रोजगार नहीं है तो मुझे नहीं लगता कोई विकास किया है। कोई रोजगार नहीं है। 10 साल में उन्होंने, मुझे तो नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। एक ही काम किया है, एक ही काम की बात करते हैं। भैया देखिए, मंदिर पे वोट लेना हो, हिंदू मुस्लिम पे वोट लेना हो तो आप लाइए मोदी को, कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइए। लेकिन विकास की अगर बात करनी है तो कांग्रेस ने 70 साल देश चलाया है। हम लोगों के दादा पापा वोट देते चले आ रहे थे, तो पागल तो थे नहीं, इतने दिन से वोट दे रहे थे। हम लोग क्या हुआ कि इनकी बात सुन के कि
जनता को क्या चाहिए, बदलाव चाहिए। हम लोगों ने बदलाव के चक्कर में इनको वोट दिया, लेकिन बदलाव दिखा नहीं। ये तो सबसे बड़े झूठे निकले, इन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब युवा लाके लेके आया था बदलाव, किस लिए हमारे हित की बात करेगी सरकार। बिल्कुल, जी जी जी, कुछ नहीं हुआ। 2024 में क्या होगा? 2024 में देखिए, अगर युवा जाग जाएगा तो इनकी सरकार पलट जाएगी। अच्छा, युवा अभी भी जागेगा? अब अगर अब देखिए, अब हम अंधभक्त की तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर जागेगा तभी विकास होगा, नहीं तो विकास तो नहीं होगा। विकास नहीं वो केवल हिंदू मुस्लिम में फंसा रहेगा बस। धर्म है भाई, सनातन धर्म में कहते हैं कि सनातन धर्म है। एक ऐसा देश है जहाँ पे सबको नागरिक को बराबर अधिकार है। अरे 500 सालों से राम मंदिर मुद्दा था, बन गया, आपको खुशी होनी चाहिए। बिल्कुल खुशी है, ऐसा नहीं है खुशी नहीं दिख रहे हैं आप। है। अरे नाराज क्यों ना दिखे भैया, नाराज देखिए, हम ऐसा नहीं है, कोई भी सरकार आएगी किसी को खिला के नहीं दे देगी, लेकिन जो विकास कांग्रेस की सरकार में हो रहा था, इस सरकार में मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक बात और आप युवा हैं, वरुण गांधी के कयास लगाया था अमेठी में चुनाव लड़ सकते हैं, क्या चुनाव लड़ेंगे, क्या प्रभाव डाल पाएंगे? वरुण गांधी अगर कांग्रेस से लड़ेंगे तभी कुछ हो सकता है, बाकी बीजेपी से लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ। तो कट गया पीलीभीत में, तो अब यहाँ भी नहीं पाएंगे, फिर नहीं पाएंगे। बड़े चेहरा है, बड़ा नेता है, नहीं तो जीतेंगे नहीं, फिर जीतेंगे नहीं। अमेठी का सांसद कौन 2024 में? 2024 में राहुल गांधी। राहुल गांधी? बस। राहुल गांधी तो कहीं अभी घोषणा ही नहीं कर पा रहे। अरे आएगा, कोई कैंडिडेट आएगा, वही राहुल गांधी चुनेगी अमेठी की जनता? हाँ चुनेगी, बिल्कुल। घर और गढ़ बताते हैं हमें, राहुल गांधी घर है हमारा। राहुल गांधी का घर है ही है ये। हाँ। अरे राम मंदिर मोदी सरकार ने अरे राम मंदिर से क्या मतलब है, विकास से मतलब है कि राम मंदिर से पेड़। सम्मान निधि नहीं पा रहे हैं, क्या नाराज है बहुत? अरे सम्मान निधि से क्या होता है भैया, 2000 फ्री रुपया में राशन मिल रहा है, बढ़िया से जीवन 10 प्राणी है, उनकी खर्चा चलाएंगे 2000 रुपया में, कहाँ से चलेगा? अच्छा, हाँ। आय की बात करते हैं, बहुत दुगनी आय हो जा रही है। कुछ नहीं, खाली मुंह से है, बात से है, बस मुंह से बात है। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाचा? राम अमेठी से सांसद 2024 में कौन? राहुल गांधी होंगे। पता नहीं कहाँ है राहुल गांधी। देखिए, अगर आएंगे तो आ जाएंगे, आएंगे तो आ जाएंगे। ये थी अमेठी की आवाम। कहा जाता है कि अमेठी हमेशा चर्चाओं का विषय बनी रहती है। कुछ लोगों से हमने बात किया, उनका साफ कहना है कि राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी का भी दूर दूर तक पता नहीं कि राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा। नरसिंह चौहान के साथ सच बात आप तक न्यूज़, अमेठी।